जय हिंद। चलिए आज हम लोग 1 से 300 तक का वर्ग 5 सेकेंड में निकालने के लिए सीखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि वर्ग का परिभाषा क्या होता है। देखिए, वर्ग का परिभाषा क्या है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं 1 पे पावर 2, यानी 1 गुना 1 बराबर 1। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको भाषा में लिखें, इसको अगर संकेत में लिखें 2 का वर्ग 2 पे पावर 2, यानी 2 को उसी संख्या से 2 से गुना कर रहे हैं। 2 गुना 2 4, यानी 2 का वर्ग क्या होगा? 4। इसी तरह से अगर 3 का वर्ग की बात करें, 3 का वर्ग, फिर लिखते हैं वर्ग, 3 का वर्ग 3 पे पावर 2, यानी 3 को हम उसी संख्या से 3 से गुना कर रहे हैं। 3 गुना 3, 3 तिया 9। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं कोई भी संख्या का वर्ग। लेकिन आपको पता होनी चाहिए वर्ग 1 से 25 तक आसानी से, इस तरह से। जैसे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, यानी ठीक है 3 का वर्ग क्या होगा? 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 196, 25 तक तो इस तरह से याद होना चाहिए। 14 का वर्ग 196, 15 का 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 18 का 324, 19 का वर्ग कितना होगा? इस तरह से होना चाहिए पता। 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 26 का 25 का 625, 26 का 676, 25 तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए। 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, यानी इस तरह से अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना आसानी से हम इस तरह से लिख पाते हैं उतना आसानी से हम 1 से 300 तक का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए टेक्निक क्या है, इसको देखते हैं। इस तरह से 25 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए, जिस तरह से टेबल को आप लोग याद किए हैं। ठीक है, देखिए पहले सीखते हैं 1 से 100 तक का वर्ग आसानी से। हम एक है मेरे पास 25, एक है 50, एक है 100। अगर मेरा
25 तक तो हमको याद होना ही चाहिए। अगर मेरा जिस संख्या का हम वर्ग निकालते हैं वो अगर 50 के करीब है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 25 को बेस मानेंगे। बेस किसको मानेंगे? 25 को बेस। अगर मेरा संख्या 100 के करीब है तो 100 को ही बेस मानेंगे। बेस किसको? बेस 100। यानी नोट कर लेते हैं पॉइंट को, नोट। ए नंबर, यदि संख्या 50 के करीब हो, जिसका हम वर्ग निकालना चाहते हैं, 50 के करीब, यदि संख्या 50 के निकट हो तो बेस 25 को मानेंगे। बेस 25 को मानेंगे, ठीक है। बी नंबर, यदि संख्या 100 के करीब हो, जिसका हम वर्ग निकालते हैं वो अगर 100 के नियर हो, 100 के करीब हो, तो बेस 100 को ही मानेंगे। 100 को ही मानेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ये पॉइंट याद रखते हैं। जैसे कोई भी संख्या मेरा 26 है या 27 है, यानी संख्या है मेरे पास 27 का वर्ग या 34 का वर्ग या 37 का वर्ग 50 के करीब जा रहा है। 50 के करीब है तो हम बेस मानेंगे 25 को। देखिए, ये 27 का स्क्वायर हम निकालने के लिए जा रहे हैं। 27 मेरा 50 के करीब है, 50 के करीब है, बेस मेरा 25 हो जाएगा, ठीक है। 27 मेरा 50 के करीब है तो 50 से कितना कम है, जितना कम है उसका वर्ग निकाल लीजिए। कितना कम है? 50 से कितना? 23 कम है। 23 का वर्ग होता है 529, तो 529 का 2 अंक ले लीजिए दाहिना तरफ से, 5 रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस मेरा 25 है, 25 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, 2 और 5 ये 7 हो गया, 729। अब देखते हैं 34 का वर्ग ना, बेस मेरा 25 है और नियर है मेरा 50 के, तो 50 के नियर है तो 50 से कितना कम है? 34। 50 से कम कितना है? 16 कम है। 16 जितना कम रहेगा या जितना अधिक रहेगा उसका वर्ग निकालेंगे। उसके बाद 2 अंक लिखेंगे राइट साइड से। 50 से कितना कम है? 16 कम है। 16 का स्क्वायर होता है 16 का 256। 16 का 256 तो 56 लिख देते हैं। 2 मेरा बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 25 से, बेस मेरा 25 है, 50 के करीब रहेगा, तो 25 से 34 कितना अधिक है? 25 10 35, 10 नहीं है, 9 है। 9 और उधर कितना है? हासिल मेरा 2, 9 2 11, ठीक है। हो गया, स्क्वायर निकल गया। 37 50 के करीब है, बेस मेरा 25 है। 37 50 के करीब है तो 50 से कितना कम है या 50 से कितना अधिक है? जितना कम या जितना अधिक रहेगा उसका वर्ग निकालते हैं। 2 अंक लिख देते हैं। 50 से कितना कम है? 13 कम है। 13 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 लिख दिए। 2 अंक, 2 अंक में लिखेंगे, एक बचा हुआ है, एक मेरा बचा हुआ है, ठीक है। बेस मेरा 25 है, 25 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, 12 और 1 13, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चल आते हैं किस पे, जैसे 54 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, या फिर बड़ा ले लेते हैं 67 का स्क्वायर, या फिर 72 का स्क्वायर। देखिए 50 के करीब है तो 50 से कितना अधिक है या 50 से कितना कम है? 54। 50 से 4 अधिक है, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 2 अंक में है, दोनों अंक लिख दिए। अच्छा, 50 से कितना अधिक था?
4, 4 का वर्ग 16 लिख दिए। जितना अधिक था जितना कम था उसका वर्ग निकालेंगे, उसका 2 डिजिट लिख देंगे। और बेस 25 से कितना अधिक है या 25 से कितना कम है? 25 से 54 कितना अधिक है? ये 25 29 अधिक है। 25 से 54 29 अधिक है। बेस कितना है? 25। 25 से 54 कितना अधिक है? 29 अधिक है। 29, ठीक है, तो हो गया आपका 29, ठीक है। 67 का वर्ग कितना होगा? 50 से कितना अधिक है? 17 अधिक है। 17 जितना अधिक है उसका वर्ग निकालते हैं। 17 का 289, 89 लिखते हैं। 2 मेरा बचा हुआ है, ठीक है, 2 मेरा भी बचा हुआ है हासिल। 50 से कितना अधिक है? 17, 17 का वर्ग निकालिए। 289, 289 का 89 लिख दिए, 2 बचा हुआ है। अच्छा, 50 के करीब है तो मेरा बेस कितना है? 25। 25 से 67 कितना अधिक है? देखिए 25 से 67 ना, 25 से 50 आए तो 25 अधिक और 17, 25 और 17 कितना हुआ? 25 और 17 हो गया 42। 25 और 17 42 और 2 44, 4489, ठीक है। अब आते हैं, देखिए 72, 72 50 के करीब है या फिर 100 के भी करीब ले सकते हैं। अच्छा, हम 50 के ही करीब ले लेते हैं। 50 से कितना अधिक है? 22 अधिक है। 50 से 22 अधिक है तो 22 का वर्ग कितना होगा? 22 का 444 होता है। 2 अंक लिख देते हैं राइट साइड से, 4 रहने देते हैं, ठीक है। तो बेस मेरा कितना होगा? 25। 25 से 72 कितना अधिक है? देखिए 25 से 72 कितना अधिक है? 25, 25 और 20 कितना होगा? 25 और 20 45, 47 अधिक है। 47 अधिक है। 47 और 4, 47 और 4 हो गया कितना? 51, ठीक है, यही वर्ग हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ जाते हैं 100 के करीब, ठीक है। अब आते हैं, अगर मेरे पास 100 के करीब आ जाते हैं 78, 78 का वर्ग, 89 का वर्ग, 98 का वर्ग, इजीली कैसे निकालते हैं? देखिए अगर मेरा 100 के करीब रहता है तो 100 ही मेरा बेस रहता है। 100 से कितना कम है या कितना अधिक है? 100 से कितना कम है? 100 से मेरा 22 कम है। 22 का वर्ग होता है 444, 444 तो 44 लिख देते हैं, 4 हम हासिल रहने देते हैं। अच्छा, 100 मेरा बेस हो जाएगा 100 के करीब रहने से। 100 से कितना? 22 कम है 78, तो 78 में 22 कम कर देते हैं। 78 में 22 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा? 22 कम कर दिए तो यहाँ हो गया 6, 6, 5, 56, 56 और 4 60, ठीक है। देखिए 89, 100 से कितना कम है या कितना अधिक है? 11 कम है, तो 11 का वर्ग कर लेते हैं। 121 होता है, 2 अंक लिख देते हैं दाहिना तरफ से। 121, एक मेरा बचा हुआ है हासिल, ठीक है। अच्छा, एक बचा हुआ है ना हासिल, ठीक है। 89 में 11 कम है 100 से, तो 89 से 11 कम कर देते हैं तो कितना होगा? 78, 78 और हासिल 1, 79, यही वर्ग हो गया। देखिए फिर एक बार इसको देख लेते हैं। 100 से कितना कम है या कितना अधिक है? 100 से 2 कम है, 2 का वर्ग 4, तो 2 अंक में लिखेंगे, ठीक है। 98 से जितना कम है जितना अधिक है उसको कम है तो कम कर देंगे। 2 कम है, 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है 98, तो 98 से 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 96, यही वर्ग हो गया। अब आते हैं 100 से थोड़ा बड़ा चले जाते हैं, जैसे 106 का वर्ग कितना होगा? 109 का वर्ग कितना होगा? 112 का वर्ग कितना होगा? देखिए इजीली कर सकते हैं। 106 100 के करीब है तो मेरा बेस भी 100 ही है, तो 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है ना, तो 6 अधिक है तो 6 का वर्ग 36, 2 अंक में लिखें।
100 से 6 अधिक है तो बेस मेरा है 100, ठीक है, बेस 100 है, 106, 6 अधिक है, 6 + 6 12, 112, 106 में 6 जोड़ दिए 112 हो गया। 109 है, 100 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 का वर्ग 81। यहाँ बचा कितना, देखिए 109, 100 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 का वर्ग 81। 109 में 9 जोड़ देंगे, जितना अधिक है उतना जोड़ देंगे, कितना हो गया, 109 और 9 118, 118। फिर आ जाते हैं किसमें, 112 में। 112 क्या है, 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग 144, 144 का 44 लिख दिए। एक मेरा बचा हुआ है, 112 में 100 से 12 अधिक है, तो 112 में 12 जोड़ देंगे, 124, 124 और हासिल एक था 125, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 132 का वर्ग निकालना चाहें, ये क्या होगा, 142 का वर्ग निकालना चाहें तो ये क्या होगा, देखिए 132 है ना, तो 100 से कितना अधिक है, 32, 32 जितना अधिक है उसका वर्ग कितना होगा, 32 का होता है 10 24, 24 लिख दिए, ठीक है, 10 24, 10 मेरा हासिल है, ठीक है। 132 में 100 से 32 अधिक है, तो 32 जोड़ देंगे 132 में, तो 164 हो जाएगा, 164 और 10 174, ठीक है। फिर एक बार देखिए इसको, 142, 100 से कितना अधिक है, 42 का, 42 अधिक है, 42 का वर्ग कितना होता है, हाँ 42 का वर्ग कितना होता है, देख लीजिए 42 का वर्ग ना। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं 200 के करीब, ठीक है, 1 मिनट देख लिए। अब आ जाते हैं 200 के करीब। अब आ जाते हैं 200 के करीब। दो सौ के करीब आ जाते हैं, जैसे 207, 207 का वर्ग कितना होगा, 212 का वर्ग कितना होगा, देखिए 207 है ना, तो बेस भी मेरा हो जाएगा 200, 200 बेस हो जाएगा। 200 से कितना अधिक है, 7, 7 का वर्ग कितना होगा, 7 7 49, 2 डिजिट में लिख दिए। 207 में 7 जोड़ दिए, कितना हो गया, बेस मेरा 200 है, 207 में 7 जोड़ दिए 214, 214 गुना 2 कितना, 428, 428, यही हो गया वर्ग 207 का। 212 है ना, तो 200 मेरा बेस हो जाएगा, 200 से कितना अधिक है, 12, 12 का 144, 44 लिख दिए, ठीक है। 212 में 200 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 224, 224 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 200 है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 224 का दुना कितना हो जाएगा, 448, 448 उधर था कितना, 448 और 1 449, यही वर्ग हो जाएगा। अगर 300 के करीब जाए, 3 या फिर 200 से कम भी हो सकता था, 300 के करीब जाए, 315 है, 315, इसका अगर वर्ग जाए तो क्या होगा, देखिए 300 के करीब है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या है कि 300 से कितना अधिक है, 15, 15 अधिक है तो 15 का 225, 25 लिख देते हैं, 2 मेरा कैरी है अभी, ठीक है। 315, 300 के करीब है तो 300 मेरा बेस हो जाएगा, तो 315, 300 से 15 अधिक है तो 15 जोड़ देंगे तो 330 हो जाएगा। 330 को 300 के करीब है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 990 हो जाएगा, 990, 990 और प्लस 2 992। फिर आते हैं
अब एक और देख लेते हैं, 203। 203 का वर्ग एक देख लेते हैं। 200 से कितना अधिक है? 3। 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 2 डिजिट में लिखेंगे। जब 200 के करीब है तो 2 से मल्टीप्लाई, 300 के करीब है तो 3 से मल्टीप्लाई। 203, 200 से कितना अधिक है? 3 अधिक है तो कितना हो गया? 203 प्लस 3, 206। 206, 200 के करीब है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 206, 2 दूना 412, 412 हो गया। इसी तरह एक को देख लेते हैं, 316। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 316, 300 से कितना, 300 के करीब है तो 3 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे।